नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा। आज हम अलंकार परिचय पर चर्चा करेंगे, जो हमारे कक्षा 9वीं व 10वीं के पाठ्यक्रम के लिए अत्यंत उपयोगी है। अलंकार प्रकरण। अलंकार अलंकार क्या होता है, या अलंकार शब्द किससे बना है और उसका क्या अर्थ है। अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अलंक प्लस कार। इसमें अलंक का अर्थ है अलंकृत या सुशोभित या भूषण या आभूषण, तथा कार का अर्थ है करने वाला। इस प्रकार अलंकार शब्द का अर्थ हुआ अलंकृत करने वाला अथवा सुशोभित करने वाला अथवा सौंदर्य वृद्धि करने वाला। अलंकार का लक्षण अथवा परिभाषा। वह तत्व जो भाषा अथवा कवि के कथन को चमत्कृत अथवा अलंकृत करे, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? वह तत्व जो भाषा अथवा कवि के कथन को चमत्कृत अथवा अलंकृत करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। संस्कृत आचार्य दंडी के अनुसार अलंकार का लक्षण इस प्रकार है: काव्य शोभाक्रांत धर्मान अलंकारान प्रचक्षति। जैसा कि लिखा हुआ है, काव्य शोभाक्रांत धर्मान अलंकारान प्रचक्षति, अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म अलंकार कहलाते हैं। जैसा उदाहरण है, रघुपति राघव राजा राम। इसमें र व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, यहां भी यहां रह, यहां रह, यहां रह, यहां रह, र व्यंजन वर्ण की आवृत्ति के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। जैसे सोने चांदी आदि धातुओं से बने हुए हार या आभूषण आदि किसी रमणी या युवती के नैसर्गिक क्या होता है? प्राकृतिक सौंदर्य या सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं या बढ़ा देते हैं। उसी प्रकार उपमा रूपक श्लेष आदि अलंकार काव्य की शोभा को चार चांद लगा देते हैं या काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं। यहां काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कौन हैं? शब्द और अर्थ। कहीं पर अकेले शब्द के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है, और कहीं पर अकेले अर्थ के कारण, और कहीं पर शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य की सौंदर्य में या काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। अलंकार के तीन भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्द और अर्थ, शब्दालंकार और अर्थालंकार, इन दोनों के मेल से ही उभयालंकार की उत्पत्ति होती है। पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होता है, या शब्दालंकार की परिभाषा क्या, लक्षण क्या है? काव्य में जहां शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थात जहां शब्दों के कारण काव्य की शोभा बढ़े या सौंदर्य वृद्धि हो, वहां क्या होता है? शब्दालंकार होता है। जैसे शब्दालंकार के अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति आदि ये शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 है अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है? काव्य में जहां शब्दों के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, अथवा जहां शब्दों के अर्थ के कारण सौंदर्य में वृद्धि हो, वहां अर्थालंकार होता है। जैसे अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति आदि। ये किसके अंतर्गत आते हैं? अर्थालंकारों के अंतर्गत। नंबर 3 है उभयालंकार। उभयालंकार शब्दालंकार और अर्थालंकार, इन दोनों के अलंकार से ही बना हुआ है। काव्य में जहां उभयालंकार क्या होता है? काव्य में जहां शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, क्योंकि उभय क्या होता है? दोनों क्या? शब्द और अर्थ, ये शब्द और ये अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, अथवा जहां शब्द और अर्थ दोनों के शब्द और अर्थ दोनों के कारण काव्य सौंदर्य में वृद्धि हो, वहां उभयालंकार होता है। जैसे श्लेष, शंकर आदि। श्लेष अलंकार उभयालंकार के अंतर्गत भी आता है। पहला है, हमारे 8 या 9 अलंकार लगते हैं
कक्षा 9वीं और 10वीं में। 3 उनमें शब्दालंकार हैं, जैसे अनुप्रास, यमक और श्लेष, और अन्य अर्थालंकार है, जैसे रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मानवीकरण। इस प्रकार 8 या 9 अलंकार लगते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार का लक्षण या परिभाषा। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा होगी या लक्षण होगा, काव्य में जहां एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति का क्या मतलब है? एक ही व्यंजन वर्ण का प्रयोग होना, आवृत्ति एक से अधिक बार हो, अथवा जहां स्वरों की असमानता होने पर भी व्यंजनों की समानता हो। किसकी? स्वरों की असमानता होने पर भी व्यंजनों की समानता हो, वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण देखते हैं हम। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। जैसे लिखा हुआ है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। प्रस्तुत उदाहरण में मुदित में मैं, महीपति में मैं, मंदिर में। इसी प्रकार सेवक में से, सचिव में से, सुमंत में से। विशेष है इसका उपर्युक्त उदाहरण के इस पंक्ति के, जो मुदित महीपति मंदिर आए, इसमें मैं एवं स व्यंजन वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्तानुप्रास, तीसरा है अंत्यानुप्रास, चौथा है श्रुत्यानुप्रास, पांचवा है लाटानुप्रास। अनुप्रास अलंकार का पहला भेद है छेकानुप्रास। अब छेकानुप्रास क्या होता है? काव्य पंक्ति में जहां एक अथवा अनेक व्यंजन वर्णों की एक बार आवृत्ति हो, जहां एक अथवा अनेक व्यंजन वर्णों की एक बार आवृत्ति हो, कोमा, वहां क्या होता है? छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, वैरी बैरी कठिन कुटिल जस कांटा। इसमें क और ये इनकी एक से आवृत्ति हुई है अधिक बार। दूसरा है काबा कृषि यह मेरा, यहां भी क और यहां भी क, इसलिए यहां क्या है? छेकानुप्रास। दूसरा है वृत्तानुप्रास। दूसरा क्या है? वृत्तानुप्रास। इसका विच्छेद करें तो वृत्ति प्लस अनुप्रास। काव्य पंक्ति में जहां व्यंजन वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहां वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई। इसमें तय और यहां तय, ये किसकी आवृत्ति हुई है? बार बार एक ही व्यंजन वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण क्या है? वृत्तानुप्रास अलंकार। तीसरा है अंत्यानुप्रास अलंकार। इसका परिभाषा है इसकी, काव्य पंक्ति में जहां प्रत्येक चरण के अंत में एक जैसे वर्ण समुदाय की आवृत्ति हो, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कलित कुंचित कल काले केस, कमल कोमल कपोल का देश। यहां एक जैसे वर्ण समुदाय की हुई है, इसलिए इसमें अंत्यानुप्रास। चौथा है श्रुत्यानुप्रास, श्रुति प्लस अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। काव्य पंक्ति में जहां एक ही उच्चारण स्थान से, जैसे या तो कंठ से होंगे एक ही उच्चारण स्थान, या तालु से, या मूर्धा से, या दंत से, या ओष्ठ से, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहां वृत्तानुप्रास अलंकार, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, तुलसीदास सिरत निसी दिन, देखत तुम्हारी निठुराई। तो यहां तय, स और न, द, ये एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित, दंत उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों का प्रयोग है उच्चारण स्थान। पांचवा है लाटानुप्रास। काव्य पंक्ति में जहां ऐसे शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो जिनका अर्थ तो एक हो, लेकिन अन्वय करने पर अर्थ में भेद हो,
वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, लड़का तो लड़का ही है। यहां लड़का ये एक बार तो एक साधारण लड़का है, दूसरी बार एक बुद्धिमान लड़का है, अलग अलग प्रयोग हुआ है, इसलिए लाटानुप्रास अलंकार है।